मऊगंज के अन्ना हजारे ने धर्म युद्ध की लड़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने कलेक्ट्रेट में रिश्वतखोरों के खिलाफ 15 तारीख से धरना देने की बात कही है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कलेक्ट्रेट में पंकज श्रीवास्तव उगाही करता है, जिसके माध्यम से सभी पैसा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला वार्डन से 1,12,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोपों में घिरे पंकज श्रीवास्तव को 7 दिन बीत गया, लेकिन उसे हटाया नहीं गया है। आपको बता दें कि कथित रिश्वतखोरी का यह मामला मऊगंज कलेक्टर के निज सहायक से जुड़ा हुआ है। हालांकि कलेक्टर इस मामले में रिश्वत देने वाली महिला वार्डन को भ्रष्टाचार के मामले में जांच के बाद हटा दिया था। तो वहीं पंकज श्रीवास्तव और मऊगंज बीआरसी शिव कुमार रजक से जुड़ी लेन देन की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कलेक्टर ने कही है, जिसके बाद पंकज श्रीवास्तव को कलेक्टर कार्यालय से हटाने की मांग तेज हो गई। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में रिश्वतखोरी की बात नई नहीं है। पूर्व में भी 5,000 रुपये की रिश्वत लेते एडीएम रगे हाथ पकड़े जा चुके हैं। तो वहीं पंकज श्रीवास्तव के द्वारा लिए गए रुपये को लौटाने के आरोपों में घिरे बीआरसी रजक का भी 7,000 रुपये लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके खिलाफ जांच एवं कार्रवाई की बात कहते हुए तत्कालीन कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने दबा दिया था। यही वजह है कि मऊगंज जिले में रिश्वतखोरी आम बात हो चुकी है। कल देश बचाओ आध्यात्मिक पुनर्जागरण अभियान के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या वजह है? वजह है, अभी सब आप मीडिया वालों को मालूम है कि यहाँ पंकज श्रीवास्तव के ऊपर आरोप लगा है कि कलेक्टर के लिए उगाही का काम करते हैं। तो पत्रकार बंधुओं ने कहा कि भाई इनके खिलाफ कार्यवाही हो, तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम जांच कराएंगे। हमारी मांगे है, जांच क्या कराओगे, पहले उस व्यक्ति को हटा दो जिसके खिलाफ लगातार शिकायतें हैं। तो नहीं हटाओगे तो आंदोलन होगा। अब दुर्भाग्य यह है कि 7 दिन बीत गया, 14 तारीख हो गई और प्रशासन आज तक हटाया नहीं। तो कल धरना होगा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साथ, जैसा सूचना दी गई। इसके पहले भी जो भी अनियमितताएं पाई गई, चाहे पटवारी का हो चाहे और जो मामले, हाँ, उनको निलंबित कर दिया गया। इसके बाद जांच हुई, लेकिन इस मामले में अभी जांच के लिए अटका रहे हैं। हाँ, तो कुछ आपको संदेह लगता है? नहीं, तो यही तो दोहरा मापदंड है। अब इसमें संलिप्तता समझ आ रही है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, अगर हमको अनशन बैठना पड़ा तो समझ में आ गया कि कलेक्टर पैसा ले रहे हैं। बैठेंगे तो अब इन्हीं का नंबर आएगा, क्योंकि कलेक्टर दोषी है। इतनी छोटी सी बात जो अगर जन आवाज उठ गई तो उस व्यक्ति को, जो आसंजन है, उसको हटा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये गहरा राज है और उसका षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए अनशन बैठेंगे। और चूंकि शहीद केदारनाथ की नगरी है, अब भ्रष्टाचार चारागाह बनने न देंगे। क्या कलेक्टर साहब के ऊपर आपको संदेह है? नहीं, बिल्कुल संदेह है, गहरा रहा। अगर बैठना पड़ गया तो पूरी तरह कलेक्टर जो है संलिप्त इस मामले में। धरने की रूपरेखा क्या रहेगी? धरने की रूपरेखा कार्यालय समय में हम लोग बैठेंगे और जितना भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार है सारे की कथा शुरू कर देंगे। मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? मुख्य बिंदु के भ्रष्टाचारी चारागाह बन गया है। जब से नया जिला बना तो हमको लगता है कि पूरे प्रदेश में अव्वल हो गया। यहाँ शिष्टाचार खत्म है। ये दलाली के लिए मशहूर हो गए हैं पंकज श्रीवास्तव, और हटा इसलिए नहीं रहे, सब इसी के माध्यम से पैसा ले रहे हैं। इस आंदोलन में ये धर्म युद्ध है, शिष्टाचार को बचाने का युद्ध है। तो सभी बुद्धिजीवियों से, सभी जिंदा दिल आत्माओं से अनुरोध है, सब लोग इस धर्म युद्ध में शामिल हों। और क्योंकि मैं सबसे अलग अलग बात नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं है, व्यस्तता है, इसलिए सादा अनुरोध है, जो हमारी विचारधारा, इस अभियान की विचारधारा को समझते हैं, उस कार्य में लगे और अपना जीवन धन्य करें, देश और समाज की रक्षा करें। मऊगंज की आम जनता से अपील है? हाँ, आम जनता, मऊगंज नहीं, जो भी जिंदा दिल आत्मा है, मऊगंज में हो, रीवा के हो, सीधी के हो, जो जहां आ सकते हैं। मैं तो पूरे देश में जाता हूं, जहां ऐसी जोत जलती है, सूचना पा गया, मैं वहां जाता हूं, क्योंकि ये जीवन दिन परमार्थ ही परमेश्वर है।